तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जावा का MSBT फोर्थ सेम के लिए जिसमें जावा के हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ जावा, फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा क्या होता है? जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब कि जावा मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जितने अभी तक लैंग्वेजेस आए हैं। Okay, the inventors of the Java wanted to create a programming language which could offer solutions to all modern programming languages or challenges. Means जो जावा के इन्वेंटर्स है, जिन्होंने जावा को बनाया, जिन्होंने जावा को निकाला, वो क्या चाहते थे कि हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करें कि जो हर प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को सॉल्यूशन ऑफ़र करे। ओके, तो जावा एक बहुत ही मॉडर्न और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो फीचर्स ऑफ जावा कौन कौन से? जावा सिंपल है, स्मॉल है एंड फेमिलियर है। मतलब कि उसका जो सिंटैक्स है और उसको लिखने का जो तरीका है वो सिंपल है, स्मॉल है और सी और C++ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। ओके, सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है। हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर उसके बाद आता है हाई परफॉर्मेंस। जावा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फिर उसके बाद आता है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स सपोज़ मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा विंडोज़ में और मैं उसको मैक में या लिनक्स में रन करना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर मल्टी थ्रेडेड मीन्स मिनी ब्लॉक्स ऑफ द कोड हम बना सकते हैं और उसको साइमल्टेनियसली रन भी कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। जावा कोड कैन बी इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड मीन्स जावा कोड को हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस, रॉबस्ट एंड सिक्योर, पोर्टेबल एंड डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल कोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, XML एंड JDBC सपोर्ट। XML एंड JDBC सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। ओके, रॉबस्ट एंड सिक्योर मीन्स जावा का जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और उसको हम रॉबस्टली यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम हर एक जो फीचर्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड स्मॉल एंड फेमिलियर। जावा इज सिंपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द C and C++। मैंने आपको पहले ही बोला कि जावा का जो कोड है वो बहुत सारा C और C++ से डिराइव किया गया है, इसलिए वो फेमिलियर है। किससे? C और C++ से। Java removes complexity because it does not use pointers, storage classes, multiple inheritance and many other complex contents of previous languages. Okay, Java जो भी C और C++ में कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको रिमूव करता है और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन के जो भी प्रोग्रामिंग चैलेंजेस है उसको सॉल्यूशन ऑफर करता है। ओके, सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स a programming which supports the features like inheritance, polymorphism, encapsulation, data hiding and data abstraction is called as an object oriented programming language. Means एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फीचर्स जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। ओके, सो जावा में हर एक जो भी स्टेटमेंट है, ओके, इन जावा एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब हर एक जो फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो जावा सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हर एक जो भी चीज़ है वो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ट्रीट होती है। ओके, थर्ड इज़ हाई परफॉर्मेंस। जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड अ पोर्टेबल इंटरमीडिएट कोड एज नोन एज बाइट कोड। मीन्स जावा के अंदर हर एक जो कोड होता है, ओके, वो कैसे कंपाइल होता है? बाइट कोड की फॉर्म में। ओके, थर्ड इज़ आर्किटेक्चर। फोर्थ इज़ आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि
This means Java programs written in the platform can run on any other platform which need to recompile or any modifications. Okay, मीन्स जावा का जो कोड है अगर कभी मैं विंडोज़ में लिख रहा हूँ तो मैं उसको मैक में भी रन कर सकता हूँ और लिनक्स में भी रन कर सकता हूँ विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशंस. ओके, सो इसका एक यहाँ पे कोड भी लिखा है, राइट वंस रन एनीवेयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस गोल इज़ अचीव्ड. मतलब कि जावा का एक गोल था कि राइट वंस रन एनीवेयर एंड एनी टाइम. तो ये जो गोल है वो भी अचीव हुआ है. ओके, फिर उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडेड. मल्टी थ्रेडिंग मीन्स रन मल्टीपल थ्रेड्स एट अ टाइम. अभी थ्रेड मीन्स क्या होता है, एक सिंपल ब्लॉक ऑफ द कोड. ओके, सिंपल ब्लॉक ऑफ द कोड विच कैन बी रन साइमल्टेनियसली. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं. ओके, और इसी प्रोसेस को जावा सपोर्ट करता है, इसलिए जावा क्या है, मल्टी थ्रेडेड है. ओके, फिर उसके बाद आता है इंटरप्रिटेड एंड कंपाइल्ड. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ओनली compiled. Okay, most of the programming languages are only compiled languages, but Java is compiled and interpreted both. We have already discussed that Java program are divided into bytecodes, and this bytecode can be directly executed on any JVM supportive platform. मीन्स वही मैंने आपको बताया कि जावा का जो कोड है वो बाइट कोड के फॉर्म में कंपाइल होता है. ओके, सो जावा का कोड कंपाइल भी हो सकता है और इंटरप्रेट भी हो सकता है. ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं जावा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मीन्स जिसमें जावा प्रोग्राम रन होता है. ओके, तो जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में सबसे पहला है हमारा जावा डेवलपमेंट किट, जिसको हम JDK भी बोलते हैं. ओके, जावा डेवलपमेंट किट जिसको हम JDK भी बोलते हैं. JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट. JDK हैज़ डिफरेंट टूल्स विच आर यूजफुल इन डेवलपिंग अ जावा एप्लीकेशन इन डिफरेंट वेज. ओके, मीन्स JDK एक टूल है जिसकी हेल्प से हम जावा एप्लीकेशन को डिफरेंट वे से बना सकते हैं. ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग ईच ऑफ JDK टूल्स, लेट इस बिगिन विद द डिफरेंट अवेलेबल वर्जन्स ऑफ द JDK विद देयर रिलीज डेट्स. ओके, तो ये सब यहाँ पे वर्जन दिए गए इसके. यहाँ पे टोटल 12 वर्जन्स है. ओके, ये सब वर्जन्स इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो. ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, here is a list of the tools which are the foundations of the Java development kit. They are the tools we use to build Java applications. मतलब कि यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए JDK के जावा डेवलपमेंट किट के, विच आर द फाउंडेशंस ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट. मतलब कि ये फाउंडेशन से जावा डेवलपमेंट किट के. एंड दिस टूल्स आर यूज्ड टू बिल्ड द जावा एप्लीकेशंस. जावा एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए हम ये सब टूल्स यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला टूल है जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, द कंपाइलर फॉर द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए जो भी टूल लगते हैं उसको हम जावा सी, तो वो JDK टूल है और वो JDK टूल का नाम जावा सी है. ओके, सेकंड इज़ जावा द लॉन्चर फॉर द जावा एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम. जावा लॉन्चर है जो जावा एप्लीकेशंस को लॉन्च करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है हमारी. थर्ड इज़ जावाडॉक मीन्स API डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर. ओके, ये टूल API डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा एप्लेट वीवर रन एंड डिबग एप्लेट्स विदाउट नीडिंग अ ब्राउज़र. मतलब कि एप्लेट जो है हम आगे समझेंगे 6th चैप्टर में. तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लो कि एप्लेट्स को रन और डिबग करने के लिए यूज़ होता है विदाउट यूजिंग एनी ब्राउज़र. फिर उसके बाद आता है जार मीन्स जावा आर्काइव फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसको हम जार कहते हैं. तो मैनेज जावा आर्काइव जार फाइल्स. ओके, देन JDB मीन्स जावा डिबगर में, यानी कि जो जावा प्रोग्राम्स को डिबग करता है उसको हम जावा डिबगर कहते हैं. तो ये टूल की हेल्प से हम जावा कोड को डिबग कर सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा जावा एच सी हेडर एंड STUB stub generator use write native methods. Okay, then java p class file disassemble and ext check utility to detect jar conflicts. Okay, तो ये सब जो टूल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी और इसका जेडीके टूल्स जो भी है वो आपको सबको याद करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। ये हमारा सेकंड जावा एनवायरनमेंट का टाइप है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था जेडीके, अभी हम पढ़ रहे JVM। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके, JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन्स। Okay, the problems related to security and portability is solved by providing the concepts of bytecode. Okay, Java byte are set of the instructions that are designed to be executed by the Java runtime system. This is called as a virtual machine. अभी बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो क्या होती है, कंपाइल भी होती है और इंटरप्रेटेड भी होती है। ओके, जो कंपाइल भी हो सकती है और इंटरप्रेट भी हो सकती है, तो जावा उनमें से एक है। और जो JVM है, JVM क्या करता है, जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ओके, विच सॉल्व्स द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट। जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ। ओके, तो हम ये डायग्राम को भी समझ लेते हैं। अभी ये जावा प्रोग्राम है जो कंपाइलर के पास जाता है। ओके, जो क्या करता है, कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर इनको मल्टीपल बाइट कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, एंड दिस बाइट कोड्स आर इंटरप्रेटेड यूजिंग द JVM। ओके, आफ्टर द कंपाइलेशन, ओके, कंपाइलेशन के बाद में जावा कोड मल्टीपल बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है और उस बाइट कोड्स को जावा बाद में क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ओके, और इंटरप्रेट करने के बाद में किसकी हेल्प से इंटरप्रेट करते हैं, JVM की हेल्प से। ओके, और JVM की हेल्प से इंटरप्रेट होने के बाद में जो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमें मिलता है। ओके, सो आप यहाँ पे समझ भी सकते हो कि जो जावा प्रोग्राम है वो पहले कंपाइलर के पास गया। ओके, कंपाइलर ने उसके बहुत सारे यहाँ पे बाइट कोड्स बना दिए। ओके, यहाँ पे बाइट कोड्स, ओके, बहुत सारे उसके बाइट कोड्स बना दिए और उन बाइट कोड्स को इंटरप्रेट बाद में कौन करता है, JVM। ओके, सब में JVM ही कर रहा है और वो JVM कंप्यूटर में आउटपुट दिखाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स टू कंपोनेंट टू रन जावा प्रोग्राम्स, JRE एंड JDK। ओके, तो JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट हमने पढ़ लिया था पीछे कि जो मल्टीपल जावा के जो ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, JRE इज मेंट फॉर द नॉर्मल यूजर्स ओनली। ओके, only to run or execute the Java programs downloaded over the internet, for example applet or client pages, or installed applications, for example desktop applications built using AWT or Swing। ओके, JRE मतलब क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि जावा के जो एप्लीकेशंस है, जावा के जो क्लाइंट पेजेस है, एप्लेट्स है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, क्रिएटेड यूजिंग AWT एंड स्विंग, उनको हम यूज़ करने के लिए और उनको हम रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए हम JRE का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड JDK मीन्स हमने जो पढ़ा था, जावा डेवलपमेंट किट इज़ क्रिएटेड फॉर डेवलपिंग जावा बेस्ड एप्लीकेशंस। JDK जावा डेवलपमेंट किट जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी क्लाइंट पेजेस है, उसको हम क्रिएट करने के लिए JDK का यूज़ कर सकते हैं। और JRE मतलब क्या, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि हम क्लाइंट पेजेस, एप्लेट्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को रन और एग्जीक्यूट करने के लिए हम JRE का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जावा बेस्ड एप्लीकेशंस contains tools required for developing Java based applications. Okay, without JDK we cannot create a Java application. Okay, without JDK we cannot create the Java applications. Okay, so remember that all the JDK comes with its own JRE. Okay, JRE जो JDK है, Java Development Kit है, उसका अलग से खुद का एक JRE रहता है। Okay, therefore we require JRE to run or execute the Java application। जो भी हम एप्लीकेशंस और जो भी हम वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं JDK से, तो उसको रन करने के लिए उसका खुद का एक JRE रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम रन और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एनी नॉन डेवलपर यूज़र्स दे रिक्वायर ओनली JRE। अभी जो भी नॉन डेवलपर यूज़र्स है, यानी कि जो भी हमारे क्लाइंट्स है जिनको सिर्फ रन और एग्जीक्यूट करना है, तो वो उनको सिर्फ JRE की ज़रूरत पड़ेगी। JDK का उनको कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई क्रिएट ही नहीं करना है, उनको सिर्फ रन और एग्जीक्यूट करना है। ओके,
So most of the current web browsers are by default with pre-installed JRE called as Java Enable Browsers, और external browser plugin are also available. Okay, so I hope आपको ये concept clear हुई होंगी. सो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे जावा टोकन्स और उसके आगे के जितने भी टॉपिक है वो. ओके, टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.